दोस्तों, संसार में खुद ही इंसान को अकेले चलना पड़ता है। खुद ही अपना जीवन का भविष्य निर्माण करना पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस सांसारिक जीवन में मानव अपना जीवन को सफल बनाने की प्रयास ही नहीं करना चाहता और हमेशा अपना गलत विचार और गलत रास्ता लेके संसार में जीवन व्यतीत करता रहता है। दोस्तों, इंसान हमेशा अपना गलत विचार शक्ति लेके आगे बैठा ही रहती है। कभी अपना सोच को सकारात्मक ऊर्जा से भरने की कोशिश ही नहीं करता और आगे चलकर इंसान को दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को किसी का बुराई और नहीं गलत बात मन में करना चाहिए। हमेशा अच्छे विचार मन में लेके संसार में जीवन को सफलता प्राप्त करनी चाहिए ताकि आने वाली भविष्य में काम आ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मानव को सुख और शांति सफलता के लिए बुरा और कठोरता के साथ धैर्य रखना पड़ता है, तभी अपना लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव सफलता हासिल कर पाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को संसार में कई भी नहीं हरा सकता है। जो व्यक्ति अपना जीवन में जिद्दी और किसी भी परिस्थिति में डटकर उसका सामना करता है और अच्छे विचार के साथ सही समय पर अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, उसी व्यक्ति को सुख दुख और शांति से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। दोस्तों, गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं ये उपदेश। दोस्तों, गीता की इन बातों को इंसान की जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, गीता के अनुसार श्री कृष्णा कहते हैं, जीवन में 3 मंत्र मानव जाति को हमेशा याद रखने चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। दोस्तों, वही है, आनंद में किसी को वचन मत दीजिए और क्रोध में किसी को भी उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता और नहीं किसी का दिल दुखता है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, जब भी यह जीवन कठिन लगता है या फिर ऐसा महसूस होता है कि असफलता, निराशा ही मेरी किस्मत में लिखी है, तो श्री कृष्ण भगवान कही गई मेरे जीवन को एक नया उत्साह दे देती है और फिर से एक बार संघर्ष करने को मजबूर कर देती है। दोस्तों, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है हार जाना या हार जाने का भय आपको हथियार डालने पर मजबूर कर देते हैं। और जो लोग संघर्षों के सामने हथियार डाल देते हैं वो जिंदा होकर भी मुर्दों के समान जीवन जीते हैं या फिर जीवन को समाप्त कर लेते हैं।
दोस्तों, हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जब उसे ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। यह भाव ही मन की पराजय को सूचित करता है। आज के युग में बढ़ती सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और शायद शुरुआत भी कर दी हो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त करते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी, किसी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी। दोस्तों, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। दोस्तों, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों न हो, कभी न कभी उसे भी मुश्किल परिस्थितियों के चलते हार माननी ही पड़ती है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है और चलते रहना ही जीवन का वास्तविक गुण है। इसलिए भले ही हम अपने जीवन में किसी मुश्किल परिस्थिति में खुद को असहाय और हारा हुआ मान लेते हैं, दोस्तों, इन्हीं मुश्किलों के दौर में बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुआ आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं और आपको हमेशा ही निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन का सिद्धांत भी तो यही कहता है कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपको हार न मानते हुए अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए, जो आपको जीवन में हर मुश्किल समय आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में कभी भी हार न मानो और आपने अपने जीवन में जिन भी लक्ष्यों को हासिल करने का वादा खुद से किया था, वो वादा कभी न टूटने पाए। जीवन के इस मुश्किल भरे समय में आपको प्रेरित करने के लिए एक बेहतरीन कथन है। दोस्तों, उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ अगर मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया? लेकिन हम इस बेहतरीन सफर की अच्छी यादें तो साथ लेकर जाएंगे। हम सब की जिंदगी में हमें कोई भी मुश्किल काम करने के लिए किसी न किसी प्रोत्साहन की जरूरत होती है। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं
तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप निरंतर कोशिश करते रहें, सफलता आपको एक दिन अवश्य ही मिल जाएगी। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप लक्ष्य को पा नहीं लेते। जय श्री कृष्णा।